हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं मीना राणा, आईसीटी वर्चुअल क्लास में आप स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जिसका प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे। हमने कॉलम मैट्रिक्स, आपका रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही आपका कॉलम हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स या फिर स्तंभ मैट्रिक्स इसको कहा जाता है। स्तंभ इसको आव्यूह कहा जाता है। रो मैट्रिक्स यानी कि पंक्ति आव्यूह इसको आप कहेंगे। यदि किसी मैट्रिक्स में एक ही रो हो, एक ही पंक्ति हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो यदि सेम हो, यानी कि m इज इक्वल टू n हो, तो फिर हम इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा आपका स्क्वायर होगा, बट इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर सारे एलिमेंट्स जीरो। और डायगोनल एलिमेंट्स का ही एक नेक्स्ट टाइप है स्केलर मैट्रिक्स, में आपके डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं, हर एलिमेंट्स इक्वल होगा डायगोनल। तो यहाँ पर देखिए, आज की क्लास में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स थोड़ा हम पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ मैट्रिक्स आव्यूह इसको कहा जाता है। एक ही आपकी क्या होती है? स्तंभ होती है। ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, किसी भी कोटि की हो सकती है। यहाँ पर हमने क्या कहा? 1 into 1, तो एक इसमें रो है और एक ही इसमें कॉलम है, तो इस तरह की मैट्रिक्स भी आपकी क्या कहलाती है? कॉलम मैट्रिक्स। ऐसे ही 1 यहाँ पर क्या है? 2 रो है और एक यहाँ पर क्या है? इसका कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स को भी आप क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं। और 3 रो भी यहाँ पे, और इसके अलावा 4 रो भी हो सकती है। जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात हम जब करें तो a इज इक्वल टू ए आई जे m इंटू एन। एम आपका क्या है? नंबर ऑफ रो, और n क्या है? हमेशा यहाँ पर 1। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन आपका इस तरह से हो। रो मैट्रिक्स यानी कि पंक्ति आव्यूह आपका क्या हो जाता है? होगी। इस तरह के मैट्रिक्स भी आपके आ सकते हैं। इसमें आपके 2 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, 2 या 3 इसके कॉलम हो सकते हैं, 4 कॉलम हो सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हो सकते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन आपको आया था a इज इक्वल टू ए आई जे और 1 इंटू एन। के बाद स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? आपके नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि m बराबर n हो जाता है, तो नंबर ऑफ रो बराबर हो जाते हैं नंबर ऑफ कॉलम के। और यहाँ पर आपका 1 into 1 भी हो सकता है, ये भी आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके अलावा आपका यहाँ पर 2 into 2, ये भी आपका क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल एलिमेंट्स में हमने क्या कहा था कि लेट सपोज आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है। इस ए मैट्रिक्स को हमने डायगोनल मैट्रिक्स कैसे बनाया? हमने क्या किया? डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके और सारे एलिमेंट्स हमने जीरो कर दिए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? डायगोनल एलिमेंट। ये डायगोनल नहीं है, ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक टाइप होता है स्केलर मैट्रिक्स। यदि आपका किसी डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं, कर्ण के जो अवयव हैं, जो एलिमेंट्स हैं, सेम हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। और इसके बाद देखिए, स्केलर यानी इसको आप अदिश मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ पिक्चर से हम इसको समझेंगे। यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स, और इसके बाद यूनिट मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स की हम बात करते हैं। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसको आप कह सकते हैं। यहाँ पर आपके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 हो जाते हैं। ये भी आपका क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स मैट्रिक्स का ही एक टाइप है। ठीक है, तो डायगोनल के एलिमेंट्स सारे 1 हो जाते हैं। और जीरो मैट्रिक्स आपका मैं लिख के बता देती हूँ पर। नेक्स्ट जो टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी या हिंदी आप इसको तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह। ठीक है, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें देखिए कोई भी मैट्रिक्स आपके पास, लेट्स सपोज यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसमें डायगोनल के एलिमेंट्स आपके क्या होंगे? 1 होंगे, और बाकी एलिमेंट 0। ठीक है, ये कोई ए मैट्रिक्स है। इसके अलावा बी मैट्रिक्स में लिखूं, ये 2 into 2, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही यहाँ पर। बी मैट्रिक्स में यहाँ पर लिखूं 1 तो 0 0 1 0
और 0 0 1, ये बी मैट्रिक्स है और ये आपकी 3 × 3, इस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो इसके 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी। तो ये भी आपका क्या है, आइडेंटिटी। इसके अलावा एक यहाँ पर मैं सी मैट्रिक्स लिखती हूँ, 0 0 1 0 0 0 0 1 0, इस तरह से भी हो सकता है। सारे डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 हो जाएंगे, 4 × 4, ठीक है। इस तरह के जो आपके मैट्रिक्स है उनको क्या कहेंगे आप, तत्समक आव्यूह, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर लास्ट जीरो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स आप इसको कहेंगे शून्य आव्यूह। तो जैसा कि नाम से ही क्या लिखा है, शून्य आव्यूह, एक ऐसा आव्यूह जिसके सारे एलिमेंट्स से सारे अवयव क्या हो जाएं, 0 हो जाएं। ये आपके किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, ये आपका जीरो मैट्रिक्स है 2 × 2 ऑर्डर की। बी यहाँ पर मैं कोई मैट्रिक्स लिखूं, मैं आपके 1 0 0 0 0 0 0 इस तरह के हो सकते हैं, या फिर सी मैट्रिक्स में यहाँ पर लिखूं 0 0 0 0 0 0 0 0, ये आपका 3 × 3 है ना। इस तरह के मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे, तो मैट्रिक्स। यहाँ पर टाइप ऑफ मैट्रिक्स आपका खत्म हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है, तो क्या क्या हमने यहाँ पर पढ़ा, हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ लिया। देखिए ये आपका सारे मैट्रिक्स यहाँ पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमने रो मैट्रिक्स पढ़ा, रो मैट्रिक्स में आपका एक ही रो होती है और बाकी आपके कॉलम कितने भी हो सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होगी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, यहाँ पर नंबर ऑफ रो बराबर नहीं होगा नंबर ऑफ कॉलम के, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स में m बराबर n होगा, है? और इसमें जितने भी आपके ए आई जे हैं वो सारे आपके 0 हो जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स आपके क्या हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, A11 इज इक्वल टू A22, ये तो आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर जो आपका A11 है वो डज नॉट इक्वल टू 0, इसके अलावा A डज नॉट इक्वल टू 0 और A33 भी आपका डज नॉट इक्वल टू 0, और बाकी सारे एलिमेंट्स आपके क्या हो जाएंगे, AI, ठीक है ना। A11 A2, ये कौन सा एलिमेंट है, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो A11 A22 A33 ये 0 नहीं होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स आपके 0 हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, A11 बराबर A22 बराबर A33, है ना, इसके बराबर हो जाएंगे, बाकी एलिमेंट्स आपके साथ 0 हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, A11 A22 A33 इज इक्वल टू 1, बाकी सारे एलिमेंट्स आपके 0। अपर और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको बता दें, अपर का मतलब जहां पर आपके ऊपर के सारे एलिमेंट, देखिए ये डायगोनल से, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये वाले एलिमेंट डायगोनल हैं, इनको छोड़कर ऊपर जो है आपके क्या हो जाएंगे, 0 एलिमेंट्स आ जाएंगे। और लोअर का मतलब यहाँ एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है इधर को, और इस ट्राइंगल के नीचे देखिए जितने भी एलिमेंट्स आगे की क्लासेस में है 12th के बाद, तो ये आपके सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपका था। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की समान आव्यूह। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी समान आव्यूह। ये टू मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एंड बी बराबर बी आई जे इज सेड टू बी इक्वल, इनको आप इक्वल कहेंगे, दे आर द सेम ऑर्डर। यदि दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है उनको आप क्या कहेंगे, आप इक्वल कहेंगे। अगर ऐसा होता है, यदि वो सेम ऑर्डर के हैं, दे आर सेम ऑर्डर, ईच एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी, ए के हर एलिमेंट बी जो आपका मैट्रिक्स होगा उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो गए। मींस यदि आपके पास कोई मैट्रिक्स यहाँ पर गिवन है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, इस तरह से कोई
ए आपके पास क्या है, मैट्रिक्स है, और ये किस ऑर्डर की है, 2x2, 2x2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। और बी आपका तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों ही सेम ऑर्डर की हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 2x2, और यहाँ पर भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 2x2। यहाँ पर क्या कहा कि दो मैट्रिक्स कब होंगे सेम, वो आपके क्या कहलाएंगे, इक्वल कब कहलाएंगे, यदि दे आर द सेम ऑर्डर, यदि वो सेम ऑर्डर के हैं तो आप उनको इक्वल कहेंगे। यानी कि यहाँ पर ए और बी का ऑर्डर सेम है तो आप क्या कह सकते हैं, ए बराबर बी। तो मैट्रिक्स ए क्या है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। इसके बाद मैट्रिक्स बी आपके पास क्या है, 2 3 4 और 5। ठीक है ना, इस तरह से आपके पास दोनों मैट्रिक्स सेम हो जाएंगे। ठीक है, अब सेकंड में क्या कहा, ईच एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी। ए के हर एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल होंगे, दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, x बराबर होगा 2 के। देखिए ये 1 1 है, ये 1 1 है, तो यहाँ पर x बराबर 2 हो जाएगा। इसके बाद y बराबर 3, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यही है, y बराबर 3 और z बराबर 4। ऐसे ही आपका जो w है, w बराबर 5। तो दो जो आपके मैट्रिक्स हैं वो कब सेम होते हैं, यदि उनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। ये है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पर बेस आपके क्वेश्चन भी आते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको यहाँ पर समझाया है कि ये कोई मैट्रिक्स है और ये कोई मैट्रिक्स है। यहाँ पर आप देखिए 1 2 3, यानी कि आपके कितने रो हैं, 3 और 1 और 2, इसके क्या है, कॉलम है। तो देखिए 1 2 3 इंटू 2 यहाँ पर कॉलम है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, तो हम क्या कहेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। तो यहाँ से हमने क्या कहा, x बराबर माइनस इंटू, ये करस्पॉन्डिंग है, x के करस्पॉन्डिंग माइनस 1.5 है। के बाद y बराबर 0 कर दिया यहाँ पर, है ना, y बराबर 0 कर दिया। ऐसे ही z बराबर 2, तो z बराबर 2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है। ऐसे ही a बराबर √6, a बराबर √6 और b बराबर आपका 3 हो जाएगा, b बराबर हो गया है। और इस c के करस्पॉन्डिंग ये 2 है, तो c बराबर यहाँ पर 2। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है, जब आपके पास दो मैट्रिक्स हैं और दोनों मैट्रिक्स के जो ऑर्डर हैं वो सेम हैं, तो आप क्या कहेंगे कि उन मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को एज पर बेस्ड हम आगे भी सॉल्व करें। तो दो मैट्रिक्स अब आपके ऑर्डर से है, तो आपको गिवन होगा यहाँ पर। अब एक एग्जांपल इस पर बेस्ड हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आपका एग्जांपल नंबर 4 है, यहाँ पर देखिए आपको गिवन है, इफ मैट्रिक्स आपको गिवन x प्लस 3 जेड प्लस 4 और 2y माइनस 7 माइनस 6 a माइनस और b माइनस 3 माइनस 21, ये पहली मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू आपको गिवन है यहाँ पर 2 6 3y माइनस 2, जैसे ही माइनस 6 माइनस 3 2c प्लस 2 और 2b प्लस 4 माइनस 21 और 0। दो मैट्रिक्स गिवन है और इक्वल टू का साइन यहाँ पर गिवन है ना, साइन यहाँ पर दे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी, नंबर ऑफ रो 1 2 एंड 3, 3 रो 1 2 3, तो 3 इंटू 3, 3 रो एंड 3 कॉलम यहाँ पर। ऐसे ही 1 2 3, तो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दोनों में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है। ठीक है, तो अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है तो हम क्या कहते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। तो आप क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज सेम, इज सेम। तो
corresponding elements is also same. तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इज ऑल्सो सेम। यदि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। करस्पॉन्डिंग का मतलब देखिए, पहला एलिमेंट A11, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे x + 3 इज इक्वल पहला। सेकंड देखिए z + 4 इज इक्वल टू। के बाद आप देखिए 2y - आपको क्या क्या यहाँ पर निकालना है, a b x y और z सबकी वैल्यू निकालनी है आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई, सबका मान निकालना है। तो 2y - 7 इज इक्वल टू 3y - 2। तो इन्हीं को पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, x बराबर कितना आ जाएगा -3, x बराबर -3। ऐसे ही यहाँ पर जब z की वैल्यू निकालेंगे आप तो z बराबर क्या आ जाएगा 6 - 4 दैट मीन्स 2। z बराबर कितना आ गया है 2। एक्स वाई एक्स और जेड के मान निकाल दिया है, वाई का मान निकालेंगे 2y, वाई इधर आ जाएगा या इसको पीछे ले जाएंगे आप। चलिए 2y माइनस में 3y, इसको इधर ले आए और -2 और ये आपका प्लस का हो जाएगा 7। तो देखिए प्लस माइनस का माइनस हो जाता है, माइनस का y इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस का 5। y बराबर कितना, तो यहाँ पर हमने क्या क्या निकाला, x निकाला, y निकाला और z निकाला। अब यहाँ देखिए ये माइनस का था, ये प्लस का था, प्लस माइनस का माइनस होगा, लेकिन यहाँ पर आपका पॉजिटिव आएगा, ये आपका पॉजिटिव का 5 आएगा, है ना। तो y का मान कितना आ जाएगा -5। ठीक है, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, x y और z कैसे निकाला, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपके क्या होते हैं, दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही आपके सेम होते हैं। अब निकालेंगे हम a b और चलिए नेक्स्ट है ABC। अब इसके देखिए a माइनस, देखिए ये तो नंबर है, इसको कंपैरिजन करके कोई फायदा नहीं है तो इसको ले लेंगे। क्या लेंगे, a-1 सेकेंड एलिमेंट किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू -3 और इसके बाद यहाँ पर तो कुछ है नहीं तो ले लेंगे आप 2c को लेंगे, 2c + 2 बराबर 0 और b की वैल्यू आप यहाँ से, b का मान आप यहाँ से ले सकते हैं, b - 3 बराबर 2b + 4। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए, a बराबर कितना आ जाएगा -3 और ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस a बराबर -2 बराबर आपको क्या मिला -2। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 2c अब इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे इज इक्वल टू -2 और c बराबर आपका आ जाएगा -1। ठीक है, इसके नीचे जाएगा 2 × 1 = 2, 1 आ जाएगा। अब इसको यहाँ देखिए b को सेपरेट कर लेंगे इधर और नंबर्स को इधर, तो यहाँ पर आपका पहले से b था और ये प्लस का है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा 2b इज इक्वल टू, ये प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा, यहाँ माइनस का है आगे जाकर हो जाएगा। ठीक है, प्लस और माइनस, प्लस माइनस करके आपको क्या मिलेगा यहाँ से b बराबर 7। ठीक है ना, b बराबर, और ये भी आपका b किस में आएगा माइनस का, और इस माइनस को मुझे b निकालना है तो माइनस का 7 आना चाहिए। ठीक है ना, तो आंसर टैली कर लेंगे हम। तो यहाँ पर हमने ए बी सी एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो जब भी आपके पास दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, उनको कंपैरिजन करते हैं उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, और उसके बाद यहाँ से आप एक्स वाई जेड जो भी आपको दिया हो वेरिएबल्स उसकी आप निकाल सकते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी। आपको यहाँ एबीसी निकालना है और दो मैट्रिक्स यहाँ पर इक्वल में, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 2a और दूसरा एलिमेंट है a माइनस 2, 5c माइनस d और 4c माइनस 3 प्लस 3d इज इक्वल टू 4 माइनस 3 11। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखना है, देखिए कितने ऑर्डर हैं, 1 2, 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। यहाँ पर भी 1 2 1 2, यानी कि 2 रो और 2 ही यहाँ पर कॉलम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर सेम, तो corresponding elements are also, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इस एलिमेंट्स का एड्रेस क्या है A11 और इसका भी A11 है, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 2a प्लस b इज इक्वल टू 4, ठीक है। दूसरा देखिए A12, तो ये इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो गया, a माइनस 2b बराबर -3, ठीक है। उसके बाद 5c माइनस d बराबर 11 और यहाँ से देखिए 4c प्लस 3d इक्वल टू, ए बी सी का मान निकालना है आपको, ए बी सी का मान निकालना। तो यहाँ पर देखिए सेपरेट कहीं पर नहीं है, तो इन दोनों ए और बी इसमें है और इसमें भी, दोनों इक्वेशन को आप एक साथ सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप या तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 2 की, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए 2 2 जे 4 ए प्लस में 2b इज इक्वल टू ए, तो लिखेंगे a माइनस 2b इक्वल टू माइनस, दोनों को सॉल्व करेंगे आप, तो देखिए 2b से 2b कटेगा, से 5a इज इक्वल टू, देखिए प्लस और माइनस, ऑपरेशन माइनस का होगा और प्लस का साइन आएगा, a बराबर आपका आएगा 5/5, दैट मीन्स 1, a बराबर 1 आ गया है, ठीक है। अब a का मान आप चाहे तो इसमें रखें, चाहे b का मान आपको मिल, तो a का मान यहाँ पर आप रखेंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस b बराबर 4, तो 2 प्लस b बराबर 4, b बराबर क्या आ जाएगा 4 माइनस 2, दैट मीन्स b बराबर, तो b का मान 2 आ गया है और a का मान कितना आ गया 1, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको c और d की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए आप क्या कर सकते हैं, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो मुझे क्या करना है, d को रिमूव करेंगे, इसमें आप 5 की मल्टीप्लाई कीजिए, 3 की मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 5 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, तो 5 3 जे 15c माइनस में 3d और इज इक्वल टू 30, ठीक है। इसको आप एज इट इज लिखेंगे, 4c माइनस में 3d इक्वल टू 20, सॉल्व कीजिए इसे, प्लस माइनस, देखिए ये माइनस माइनस का था और ये प्लस, तो 3d से 3d आपका कट गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तो ऐड करेंगे तो 19 ही आपका आ जाएगा, ऐड करेंगे 7 और 5, तो यहाँ से 19c की बराबर
7/19, ये 3 टाइम कट जाएगा, c बराबर आपका जो 3, c का मान निकालें। अब c की वैल्यू को आप चाहे तो इसमें रखें या फिर इस का मान हमने निकाल लिया है। c का मान आप यहाँ पर -d = 11, तो 15 - d बराबर 11, यहाँ से इसको रिमूव करेंगे, इधर ये आ जाएगा 11 - 15 और ये माइनस का आ जाएगा, है ना। -d बराबर प्लस माइनस का माइनस और माइनस का 4 और इससे ये कट जाएगा, तो d बराबर आपका क्या आ गया है, d बराबर आपको यहाँ, ठीक है। d का मान कितना आया 4, का मान 3 आ गया है। a का मान यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 1, d बराबर आपका +2, 2 की 3 आ गया है और d आपका 4 आ गया, लिख लेंगे a = 1, d बराबर और d बराबर, ठीक है। ये तो हमने इक्वेशन सॉल्व की है, क्लास 10th में आपने किया है ये सब, है ना। तो बाकी आपको यहाँ पर जो आपको मैट्रिक्स में गिवन था क्या है, इक्वलिटी ऑफ, जब भी दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सेम रखते हैं, और यहाँ से आपको कुछ वेरिएबल्स आपको गिवन होंगे उसी मैट्रिक्स में, और उस मैट्रिक्स से आप क्या कर सकते हैं, तो इक्वेशंस को सॉल्व कर करके रिजल्ट्स को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कॉपी कर लेंगे इसे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने मैट्रिक्स का जो चैप्टर स्टार्ट किया है, और मैट्रिक्स के चैप्टर में हमने मैट्रिक्स को जाना कि मैट्रिक्स क्या है। इसके बाद हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि किसी भी आव्यूह की कोटि क्या होती है, जनरल रिप्रेजेंटेशन और एलिमेंट्स के एड्रेस आप कैसे निकालते हैं। इसके बाद हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया। इन सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वहाँ पर हम आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।